हेलो दोस्तों। तो आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था क्लास 5 के अंग्रेजी का पेपर का। चलिए लेकर आ गए हैं एनुअल एग्ज़ाम यानी कि वार्षिक परीक्षा क्लास 5 के इंग्लिश के पेपर को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एकदम पूरी तरह से ये आपका ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्या है, ओरिजिनल पेपर है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि यह जो पेपर है कक्षा 5 के लिए है। समय 2 घंटा लगेगा और विषय जो हमारे है अंग्रेजी है यानी कि इंग्लिश है। पूर्णांक 50 का रहेगा। छात्र का यहाँ नाम लिखना है, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है और यहाँ पे संकुल का नाम लिखना है। यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे प्रखंड का नाम और यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। इतना करने के बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद में आपको ऐसा देखने को मिलेगा निर्देश के पास आइएगा और निर्देश में जो भी आपको दे रहा है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक का मतलब उत्तर देना अनिवार्य है। इसका दूसरा दे रहा है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक निर्देश अंकित है। इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आगे आइएगा और आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होगा, अगर हर दिन परीक्षा देने जाते होगा तो मालूम ही होगा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो हमारा होता है फिल इन द ब्लैंक्स का, यानी कि 2 ऑप्शन दिया रहता है उसमें से एक चुनकर उसमें से लिखना होता है। तो उसी का चलिए देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन पहला कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। और ये कितने अंक का है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जी, कितने अंक का है भाई? 10 अंक का है। कितने अंक का है? 10 अंक का है। चलिए इतना करने के बाद बढ़ते हैं आगे और इसका चलते हम लोग पहला में। पहला क्या बोल रहा है? पहला में बोल रहा है कि ए पर्सन हु मेक्स वुडन फर्नीचर इज कॉल्ड, यानी कि जो वह आदमी जो लकड़ी का मतलब फर्नीचर बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कारपेंटर। क्या बोलते हैं? कारपेंटर बोलते हैं। आगे चलते हैं दूसरा में बोल रहा है अ पर्सन हु स्टिचेस ऑन आवर शोल्ड इज कॉल्ड, यानी कि वह आदमी जो जूतों का पॉलिश करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कोबलर। कोबलर करने का मतलब मोची। आगे तो तीसरा में बोल रहा है अ पर्सन हु सीव्स आवर क्लॉथ इज कॉल्ड, यानी कि वह आदमी जो हमारे कपड़ों को सिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप लोग मालूम होगा, उसे कहते हैं टेलर। टेलर का मतलब होता है जो दर्जी। आगे चलते हैं चौथा में बोल रहा है कि अ पर्सन हु बेक्स इज कॉल्ड, यानी कि वह आदमी जो हलवाई का काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हलवाई ही कहते हैं, यानी कि बेकर। आगे चलते हैं पाँचवा में बोल रहा है कि अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? यानी कि वह आदमी जो फूलों को बेचता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं फ्लोरिस्ट, या क्या बोलते हैं उसको? उसी को बोलते हैं हम लोग माली। इतना करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आपको मिलेगा क्या? ट्रू फॉल्स, यानी कि सही गलत वाला क्वेश्चन। इसमें आएंगे पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। और इतने पढ़ने के बाद में ये इसका मतलब हुआ कि सही के सामने जो सही में जो लिखना है टी लिखना है और जो गलत रहेगा उसके सामने लिखना है एफ। हम लोग चलते लिखते हैं पहला में स्पैरो लाइक टू लिव एलोन, यानी कि जो स्पैरो होता है गौरैया होता है वो अकेला रहना पसंद करता है। एकदम सही बात है। चलिए दूसरा बोल रहा है कि द क्रोकोडाइल वांटेड टू ईट द फॉक्स, यानी कि जो क्या बोलते हैं मगरमच्छ होते हैं वो लोमड़ी को खाना पसंद करता है या लोमड़ी को खाना चाहता है? तो नहीं, कहते जाएगा गलत हो जाएगा। और तीसरा बोल रहा है द सन सेट्स इन द ईस्ट, यानी कि बोल रहा है कि जो सूरज होता है वो डूबता है पश्चिम से, यानी पूरब में डूबता है। ईस्ट मतलब होता है पूरब में डूबता है। तो नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि फल्स। ये भी आपका फल्स है और ये आपका क्या है? सही है, यानी कि ट्रू लिखेंगे वहाँ पे। यहाँ पे ट्रू लिखना है, यहाँ पे एफ लिखना है और यहाँ पे भी एफ लिखना है। इतना करने के बाद हम चलेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है शंकर डिफ्लेटेड ऑल द टायर्स, एकदम ट्रू होगा, ट्रू लिख लीजिएगा। और 5 में बोल रहा है, 5 में क्या बोल रहा है देख लीजिए कि हु शुड अवे अवर एल्डर, यानी कि क्या हमें बड़ों का आज्ञा मानना चाहिए? तो यस मानना चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमको मिलेगा मैच द फॉलोइंग, यानी कि इस तरह से कुछ मिलेगा मैच द फॉलोइंग वर्ड्स
कॉलम ए विथ दियर ऑपोजिट मीनिंग इन कॉलम बी, यानी कि बोल रहा है कि कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान कीजिए और किसके साथ, ऑपोजिट मीनिंग के साथ, यानी कि उल्टा मीनिंग के साथ। देखिए तो फ्रेंड मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, दोस्त का उल्टा क्या होता है, दुश्मन, एनिमी मतलब होता है दुश्मन, इतना याद रखिएगा। इनोसेंट मतलब होता है निर्दय, इनोसेंट मतलब होता है दोषी, गिल्टी मतलब भी होता है, अच्छा इनोसेंट मतलब होता है निर्दोषी, गिल्टी मतलब होता है दोषी, तो दोनों क्या हो गया, विलोम शब्द, दोनों का भी मिलान कर देंगे। इजी मतलब आसान और डिफिकल्ट मतलब हार्ड, यानी कि भारी, इस तरह से दोनों को मिलान कर देंगे। फिर होता है ये ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, अनवर मीन्स कभी नहीं, इन दोनों को मिलान कर देंगे। फिर होता है स्टार्ट मतलब शुरू करना, फिनिश मतलब खत्म करना, इस तरह से इसको भी मिलान कर लेंगे। ये भी आपका समझ में आ गया होगा। और आपका कितना नंबर कराने वाला है, 10 नंबर का, और बहुत ही ईजी था। क्या था, बहुत ही ईजी था। इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के बाद आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा छोटू सा क्वेश्चन, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो वाला क्वेश्चन मिलेगा। चलिए इसको करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे। पहले बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी कि जो क्वेश्चन है उसको करना है लगभग 30 शब्दों में। कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं इसको। पहला बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाई डिड शंकर डिसाइड टू फॉलो द थीव्स, और दूसरा बोल रहा है कि हाउ डू चिल्ड्रन रिक्वेस्ट द मून टू कम सून। चलते हैं, इसी का हम लोग उत्तर देने वाले हैं, जिसका उत्तर हम लोग देते हैं। क्या लिखेंगे हमने इसको उत्तर में, इसको उत्तर में लिखेंगे कि चिल्ड्रन ऑफ्टन, क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग कि चिल्ड्रन ऑफ्टन रिक्वेस्ट द मून टू कम आउट सून बिकॉज इट इज ए सोर्स ऑफ इमेजिनेशन, वंडर एंड ए सिंबल टू नाइट एंड बेड टाइम एंड इट्स प्रेजेंस कैन बी इंस्पायर स्टोरीज एंड ड्रीम्स। इतना करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे मिलेगा फिर से एक नई क्वेश्चन। इससे पहले हम बता देते हैं, आप लोगों को इसको पूरा का पूरा छाप लेना है, और छापने के बाद जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पूरे का क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन था उसमें पूरे का पूरे को लिख लेना है। कैसे लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का पूरा लिख लेना है। इतने लिखने के बाद मेरे को मिल जाएगा 5 अंक। फिर आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने के बाद मेरे को क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा कि हाउ डिड द ओल्ड मैन मेंटेन हिज रिकॉर्ड सिंस हिज सॉन बर्थ्स। फिर बोल रहा है व्हाट डिड द क्रोकोडाइल से व्हेन ही लर्न दैट द फॉक्स वाज हंग्री। इतना करने के बाद में हम देंगे उत्तर। इसी का उत्तर देने के बाद हम लिखेंगे कि क्या, कि व्हेन द क्रोकोडाइल लर्न दैट द फॉक्स वाज हंग्री, हंग्री क्या बोलते हैं, ओटर्ड ऑन ordered him to come with him to the other side of the river. He said that there were lots of rabbits. He could easily pounce on them and satisfy his hunger. इतने करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से क्या कर लेंगे, इसको हम लोग पूरी तरह से क्या कर लेंगे, इसको भी हम लोग पूरी तरह से इसके क्वेश्चन को आंसर में, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसके उत्तर में हम लोग इस पूरे को लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोग को फिर से मिल जाएगा 5 अंक। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 10 वाला क्वेश्चन, 10 अंक वाला क्वेश्चन। उसके लिए हम लोग बढ़ेंगे फिर से आगे, और आगे बढ़ने के बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, रीड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आपको देख लीजिए यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी कि कम से कम 50 वर्ड्स है लिखना है, और 50 वर्ड से ज़्यादा भी लिखना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, हम बसी लिख दिए हैं, आप लोग उसको समझ लीजिएगा। विच ऑफ द थ्री पिग्स प्रूव्ड द विशिष्ट एक्सप्लेन। उसके बाद दूसरा बोल रहा है व्हाट डज द पोएट मिस्टर माइकल मदर मीन बाई आई एम योर्स एंड यू आर माइन। इतने मतलब तीनों शब्द जो दिया गया है, माइकल मदर और आई एम योर्स एंड यू आर माइन, इन तीनों के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं कि इन माई माइकल मदर द लाइन्स आई एम योर्स एंड यू आर माइन लाइकली एक्सप्रेस द इंटेंस बॉन्ड रिस्पोरिकल ओनरशिप बिटवीन the poet and her mother, suggesting a deep unbreakable connection and mutual dependence। और उस तरह से इसके बाद में हेयर अ मोर डिटेल्ड इंटरप्रिटेशंस आई एम योर्स, यानी कि अब जो भी कुछ जानकारी देंगे हम लोग, जो इसमें हम बोले थे आई एम योर्स के बारे में, तो आई एम योर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जो इतना सा दिख रहा है आपको,
आई एम योर्स, जो यहाँ पे लिखा गया है क्या, आई एम योर्स, इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पूरा क्या हो गया, आई एम योर्स के बारे में। एंड आगे दे रहा है कि यू आर माइन, इसके बारे में हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। और इतना लिखने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। और ख़त्म होने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना ही था इस वीडियो में। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार के मस्त वाला वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।